माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान राज्य में आयोजित विभिन्न सरकारी भर्ती परीक्षाओं के परिणामों में अनावश्यक विलंब जैसी विसंगतियों की ओर आकृष्ट कराना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, देश के अधिकांश राज्यों में भर्ती परीक्षाओं को पूरा होने में 2 से 3 साल और कभी कभी तो 5 से 10 साल तक लग जाते हैं। अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो यूपीपीएससी एपीएस 2013 भर्ती पिछले 12-13 सालों से पूर्ण नहीं हुई है। यूपीपीएससी आरओ 2023 भर्ती मार्च 2026 तक पूर्ण नहीं हुई है। यूपी ट्रिपल एससी वीडियो 2016 भर्ती, जिसका अंतिम परिणाम जारी होने के बाद कुछ अभ्यर्थी गलत प्रश्न विवाद के कारण कोर्ट गए और अध्यक्ष महोदय 10 साल के बाद लखनऊ हाई कोर्ट डबल बेंच का ऑर्डर आता है, जिसमें 122 लोगों को याची लाभ मिलता है और कहा गया कि 30 दिन के अंदर इनकी ज्वाइनिंग कराई जाए। 10 साल बाद अध्यक्ष महोदय न्याय मिला। अध्यक्ष महोदय, यदि हम बिहार की बात करें तो BSSC इंटर लेवल 2014 की भर्ती 8 साल के लंबे इंतजार के बाद जून 2022 में इसका अंतिम परिणाम जारी होता है। अध्यक्ष महोदय, यदि हम मध्य प्रदेश की बात करें तो MPPSC 2019-20 भर्ती, जो आरक्षण संबंधी विवाद के चलते 4 साल बाद 2023 में पूरी हुई। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, मेरा सरकार से सवाल है कि क्या सरकार की प्राथमिकताओं में भारत का युवा कहीं है, और अगर है तो वो कहाँ है? सरकार में बैठे लोगों को मैं बताना चाहता हूँ कि सरकारी नौकरी सिर्फ एक सरकारी नौकरी नहीं होती है, यह एक उम्मीद होती है जिसके बल पर एक युवा अपने बूढ़े माँ बाप के कांपते हुए हाथों को थामता है और उन्हें विश्वास दिलाता है कि जल्दी ही घर की सारी जिम्मेदारी वह संभाल लेगा। लेकिन परीक्षा परिणाम आने में तो बरसों बीत जाते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, देश की सभी भर्ती परीक्षाएं अपने निर्धारित समय में पूरी हो सकें, इसके लिए सरकार को मेरा एक सुझाव है कि हम परीक्षा भर्ती अधिनियम बनाएं, जिसमें देश की सभी भर्ती आयोगों को यह निर्देश होगा कि वे प्रत्येक वर्ष एक भर्ती कैलेंडर जारी करें, जिसमें क्लियरली परीक्षा की तिथि मेंशन होगी, उत्तर कुंजी जारी करने की तिथि, अंतिम परिणाम जारी करने की तिथि और नियुक्ति की तिथि। और हम यह कर सकते हैं अध्यक्ष महोदय, उत्तर प्रदेश की सरकार ने यह पता लगा लिया कि रोजाना कितने करोड़ लोगों ने महाकुंभ में स्नान किया। आज हमारे पार्लियामेंट में 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात होती है। इसका मतलब हमारी केंद्र सरकार करोड़ों लोगों की एक साथ मतदान व्यवस्था को सुचारू रूप से कार्यान्वित कर सकती है। तो क्या कुछ लाख परीक्षार्थियों की भर्ती परीक्षा तय समय पर नहीं हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण सुझाव है मेरा सरकार को कि कोई भी भर्ती लंबे समय तक कोर्ट केस में ना फंसे। इसके लिए एक परीक्षा भर्ती विवाद निपटान अधिकरण बनाया जाना चाहिए, एक ट्रिब्यूनल गठित करना चाहिए जहां परीक्षा से संबंधित सभी विवादों को शीघ्र निपटान सुनिश्चित हो सके। और इस ट्रिब्यूनल में यदि कोई शोषित अभ्यर्थी अपील करे तो इसका शुल्क न्यूनतम रखा जाए, इस बात को ध्यान में रखते हुए कि ये छात्र हैं और इनके पास कोई रोजगार नहीं है और ये केवल अपना हक मांग रहे हैं कि परीक्षा प्रक्रिया पूर्ण रूप से पारदर्शी हो। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय।